हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटेड नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर के बारे में और उसका नाम है मनी। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मनी होता क्या है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मनी की एवोल्यूशन कहाँ से हुई है और ये कौन कौन से फॉर्म्स ले सकती है। तो बच्चे, जो मनी चैप्टर है उसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो है उनकी डेफिनेशंस, फंक्शंस क्या होते हैं मनी के, या रोल क्या होता है मनी का। लेकिन हम पूरा इसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। तो अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए मनी होता क्या है। सो आई थिंक सभी को पता होगा कि ये पैसा क्या चीज़ है ना। तो उसी में क्या है कि मनी का असली, जो हम लोग इकोनॉमिक्स के अगर बात करें तो मनी होता क्या है उसका एक व्यू पॉइंट अलग होता है। मनी हम उस चीज़ को कहते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, उससे हम लोग कभी भी किसी भी टाइम पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, मनी का नाम देते हैं। लेकिन अगर सपोज करो मेरे पास कुछ शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं या डिबेंचर्स हैं, उनको मैं मनी नहीं कहूँगी। क्यों? क्योंकि पहले मुझे उनको मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद पाऊँ। सीधा शेयर से तो आप लोग अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं ना खरीद पाओगे। तो अगर मेरे पास शेयर्स हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास पैसा बहुत है या मनी बहुत है, उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए। तो मनी का मतलब रजे क्या हुआ कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा तरलता है, मतलब लिक्विडिटी बहुत है, उसको कभी भी चाहो आप लोग यूज़ कर सकते हैं कोई भी वस्तु खरीदने के लिए। सो देखो, what is money? This is a question which few people can answer, although nearly everybody thinks they know the answer. अब सभी को पता, ये आप मनी सुन के ही आप लोग सोचोगे ये तो हमें पता है, लेकिन जो असली इसका आंसर है वो कुछ ही लोग दे पाएंगे। When you read that अनिल अंबानी has a lot of money, जब आप लोग क्या कहते हो कि अनिल अंबानी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, यू नो वट दैट मीन्स, आपको ये पता है आप क्या कहना चाह रहे हो। इट मीन्स कि उसके पास इतना ज़्यादा पैसा है, वो इतना ज़्यादा अमीर है कि वो कोई भी चीज़ कभी भी क्या है खरीद सकता है। क्लियर हो गया? अब देखो बच्चे, इन दिस सेंस मनी मीन्स वेल्थ। Economists, however, use the word money in a more specific sense. The cash in your wallet is money. ठीक है ना, जो पैसा आपके वॉलेट में अभी है उसको मैं मनी कहूँगी। क्यों? क्योंकि उससे हम लोग कभी भी चाहे आइसक्रीम खरीद सकते हो रेस्टोरेंट से, कोई शर्ट खरीद सकते हो क्लॉथिंग स्टोर से। लेकिन इफ़ यू हैपन टू ऑन रिलायंस, मतलब शेयर खरीद लेते हो अगर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, जैसे कि अनिल अंबानी ने किया है, सो यू वुड बी वेल्दी ऑफ कोर्स, आपके पास वेल्थ तो बहुत होगी, लेकिन उन शेयर्स को मैं मनी कंसिडर नहीं करूँगी। क्लियर हो गया ना अब मनी के डेफिनेशन को। तो यू कुड नॉट बाय एन आइसक्रीम और अ शर्ट विद दिस वेल्थ। आप इस एसेट से, आप इस वेल्थ से आइसक्रीम या शर्ट तो नहीं खरीद पाओगे, तो मैं इसको मनी नहीं कहूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पहले इस चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा मनी की फॉर्म में, फिर जाके हम लोग उसको, उसी चीज़ को मनी का नाम देते हैं जिससे मैं कोई चीज़ को आसानी से उस पीरियड ऑफ टाइम पे खरीद पा रही हूँ। तो ये होता है बच्चे असल मीनिंग मनी का। सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, मनी इज़ दैट पार्ट ऑफ अ पर्सन वेल्थ दैट कैन बी रेडली यूज, कि आप क्या है, रेडीमेड वो चीज़ है, आप उसको यूज़ कर सकते हो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर क्या कहते हैं, दैट मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल एसेट यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज वेल एज मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी ही एक ऐसी चीज़ होती है जो कि फॉर्म क्या है उसकी, लिक्विड फॉर्म है, मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल एसेट जिसको माना जाता है, मतलब जिसको कोई मना नहीं करेगा। एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है इसमें, रिलायबिलिटी बहुत है, हमको पहले कन्वर्ट नहीं करना पड़ता किसी भी चीज़ में, बस आपके पास पैसा है, कभी भी आप लोग क्या है
मतलब उधार ले सकते हो उस चीज़ से, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं, बहुत जो फंक्शंस होते हैं मनी के वो किए जा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आरजे लिप्स एंड के क्रिस्टल, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ऑल्सो सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड अ यूनिट ऑफ अकाउंट। तो मनी को हम लोग क्या डेफिनेशन देते हैं, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, इसको स्टोर भी करके रखा जाता है, इसको मेजरमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, और भी हम लोग इसके फंक्शन पढ़ेंगे ही, क्योंकि सारा का सारा चैप्टर किस पे बेस है, मनी पे बेस है। अब हम पढ़ते हैं इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो हमें पता लग ही गया, लिक्विड एसेट। तो मनी सबसे ज़्यादा क्या है, एक लिक्विड एसेट है। बच्चे लिक्विड एसेट क्या होता है, जिसको हम लोग इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। तो हमें पता है जो पैसा है, कैश है, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, लिक्विड एसेट होता है, जिसको हम लोग इजीली क्या एक्सचेंज कर सकते हैं। ना ही कोई वैल्यू में लॉस आता है, ठीक है ना ही कोई टाइम में लॉस आता है। मतलब ये नहीं कि हमें पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपका टाइम भी उसमें वेस्ट नहीं होता, आपकी वैल्यू भी वैसे ही बनी रहती है, ठीक है। द ओनर ऑफ मनी कैन क्विकली एंड इनएक्सपेंसिवली कन्वर्ट इट इनटू गुड्स लाइक फर्नीचर और अ लॉफ ऑफ ब्रेड। अब जो ओनर होगा, जिसके पास पैसा है, कैश है, ठीक है ना, उसे वो क्या है, उसी टाइम पे जाके कोई ना खर्चा करते फर्नीचर भी खरीद सकता है या ब्रेड भी खरीद सकता है। तो मतलब मनी क्या है बच्चे, एक लिक्विड एसेट है। एट नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट मनी कैन बी ट्रेडेड फॉर प्रैक्टिकली एनीथिंग एल्स। कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगती, ठीक है ना, मनी को सीधा आप लोग यूज़ कर सकते हो। लेकिन बाकी सारे जो भी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, जैसे कॉरपोरेट बॉन्ड्स होंगे, उनको क्या है, इजीली हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते गुड्स एंड सर्विसेज में। वही चीज़ हुई ना, टू एक्सचेंज अ बॉन्ड फॉर अ कार द ओनर मस्ट सेल द बॉन्ड। अगर आपके पास बॉन्ड्स है बच्चे कार के, तो उस सेलर को क्या है, कार के जो बॉन्ड्स है उसको क्या है, सेल करना पड़ेगा मनी के लिए। अब वो उससे मनी आएगा, पैसा आएगा, पैसे से फिर वो आगे क्या है, कार को खरीद सकता है, ठीक है। तो उसको पैसा चाहिए असल में, उसको कॉरपोरेट बॉन्ड से वो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको मनी में। वैसे ही देखो बच्चे, अ हाउस इज़ इवन लिक्विड देन अ कॉरपोरेट बॉन्ड। हाउस क्या होता है, थोड़ा सा तो लिक्विड होता है, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये भी बहुत ज़्यादा लिक्विड है, क्योंकि जो हाउस है उसको भी पहले क्या है बच्चे, कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको बेचना पड़ता है पहले, उसमें कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं, ठीक है ना, उसको लिक्विडिटी आने में, उसको कैश की फॉर्म में कन्वर्ट करने में। तो हाउस लिक्विड तो है, लेकिन थोड़ा बहुत है। कॉरपोरेट बॉन्ड्स बच्चे क्या है, वो ज़्यादातर लिक्विड नहीं माने जाते हैं, उनमें टाइम लगता है इनकी कन्वर्जन करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चे जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, आप मना थोड़ी करोगे, ठीक है ना। पैसे को कौन मना करता है आजकल के ज़माने में, तो हम कहेंगे भाई दे दो। तो वही चीज़ है बच्चे जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, कोई भी मना नहीं करने वाला पैसे को। तो पीपल मस्ट एक्सेप्ट मनी विदाउट एनी डाउट और हेजिटेशन। लोगों को ये थोड़ी होगा कन्फ्यूज़न कि नहीं भाई पैसा लेंगे, कल को पता नहीं क्या हो जाएगा, हम ऐसा तो नहीं सोचेंगे ना, सोचना ही नहीं पड़ता। विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन हम लोग मनी को एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट ऑफ डेब्ट या अदर ट्रांजैक्शंस के लिए भी। या बच्चे कर्जे के लिए लेना हो या कोई पेमेंट करनी हो या कुछ भी करना हो, हम लोग मनी को जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो न्यूलर ने बताया है, द असेंशियल फंक्शन विच इनेबल्स अस टू आइडेंटिफाई मनी इज दैट इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। तो मेन जो फंक्शन है ना मनी का, वो क्या है, सभी इसको एक्सेप्ट करते हैं, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड अगर हमें किसी भी फॉर्म में पेमेंट को करना है। थर्ड है बच्चे वॉलेंट्री एक्सेप्टेबिलिटी। अनदर सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ मनी इज दैट पीपल आर ईगर टू एक्वायर इट, देर इज़ नो नीड टू एक्सर्ट एनी प्रेशर ऑन द पीपल टू एक्सेप्ट मनी। वही चीज़ हो गया, हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार इसको एक्सेप्ट करते हैं, मनी को एक्सेप्ट किया जाता है। वहाँ पे था बच्चे जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। जनरल में क्या था, कोई डाउट नहीं, हेजिटेशन नहीं, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, मनी को एक्सेप्ट करते हैं, जनरली हर कोई करता है, हम वॉलंटरी भी करते हैं, ठीक है ना। एक एज अ इंडिविजुअल भी इच्छा के अनुसार भी हम लोग मनी को, ये थोड़े कोई हम पे प्रेशर डाल रहा है कि तुम मनी को एक्सेप्ट कर, नहीं ना, करना ही नहीं पड़ेगा, उसको प्रेशर डालना ही नहीं पड़ेगा। तो हम बहुत ज़्यादा क्या ईगर होते हैं मनी के लिए, पैसे के लिए, इसके लिए इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए हम पे कोई प्रेशर नहीं डाला जाता। तो लोग उसको क्या है, वॉलेंटरली अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। फोर्थ है बच्चे मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
हमें पता है कि मनी वटांदरा करने के लिए यूज़ किया जाता है, सारी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए मनी की फॉर्म ही लगती है ना, तो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फॉर द मनी. Means and not an end. Money is useful to us in an indirect way. Using money, we buy those goods and services which satisfy our wants. तो इसका मतलब ये है मनी इनडायरेक्ट फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि मनी से हम लोग चीज़ों को, वस्तुओं को खरीदते हैं जो हमें सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, जो हमें यूटिलिटी दे रहे हैं. तो दैट मीन्स इज़ अ मीन्स टू मीट अवर डिमांड. मनी एक ऐसी चीज़ है जो मीन है, ठीक है ना, कि जो हमारी डिमांड को पूरा कर रही है. इट इज़ नॉट एन एंड. ये एंड नहीं, ख़त्म नहीं होगी, ये एक मीन्स है जो चलता जाएगा, जो हमें ज़रूरत है किसी न किसी चीज़ों को ख़रीदने के लिए, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करवाने के लिए. दैट इज़ ऑल दी मनी. अब हम पढ़ते हैं कि मनी आई कहाँ से. मनी से पहले हम लोग क्या क्या चीज़ें को यूज़ करते थे. जो आजकल हम लोग मनी यूज़ कर रहे हैं ना, उससे पहले कैसी मनी हम लोग यूज़ करते थे, इसकी क्या क्या फॉर्म्स हैं. The present forms of money that we come across has evolved through several stages. जब आज हम जिस मनी को देख रहे हैं ना, वो सीधा बन के तैयार नहीं हुई थी, उसके लिए बहुत सारी स्टेजेस से हमें गुजरना पड़ रहा था. Since the primitive age, human being used different forms of money according to their need. अब जो इंसान था वो क्या है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मनी को यूज़ करवाता था. जो ग्रोथ हुई है हमारी इकोनॉमी की, एक सिंपल से लेके कम्प्लेक्स फॉर्म में, तो ह्यूमन बीइंग को क्या है, कंपेल होना पड़ा कि हम लोग मनी की फॉर्म को अब चेंज किया जाए. ठीक है. सो इसके क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं. 3 इसकी मेन फॉर्म्स हैं. देखो बच्चे, पहला है कॉमोडिटी मनी. हमने पढ़ा है ना एक बार्टर सिस्टम, ठीक है, वो इसी का ही नतीजा था ना, कि हम लोग बच्चे क्या करते होते थे कि गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज कर देते होते थे. तो वो ऐसा क्या है, मनी की फॉर्म. मनी को हम लोग, मतलब मनी नहीं थी तब के टाइम पे, हम लोग कॉमोडिटी को यूज़ करते थे एज अ मनी. ठीक है. तो उसको कहते थे कॉमोडिटी मनी. व्हेन मनी टेक्स द फॉर्म ऑफ अ कॉमोडिटी विद इंट्रिंसिक वैल्यू, इट इज़ कॉल्ड द कॉमोडिटी मनी. मतलब जब क्या है, एक मनी किसकी फॉर्म ले लेता है, कॉमोडिटी की पूरी. इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है बच्चे, एक्चुअल वैल्यू. ठीक है. इंट्रिंसिक का मतलब देखो, दैट द कॉमोडिटी वुड हैव वैल्यू इवन इफ इट इज़ नॉट यूज्ड एज मनी. भले हमारे पास सपोज करना कि कोई कैटल है, तो जो कैटल है ना बच्चे, ये ज़रूरी नहीं कि मैं मनी की फॉर्म में ही इसको यूज़ करूँगी. मनी के फॉर्म में नहीं भी यूज़ किया तब भी उसकी वैल्यू है ना, कैटल की वैल्यू है. या सॉल्ट है हमारे पास, शुगर है, ज़रूरी तो नहीं मनी की फॉर्म में ही उसको यूज़ करना है. उस अकेली कॉमोडिटी की भी कुछ अपनी वैल्यू होती है. उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसकी रियल वैल्यू कुछ ना कुछ होगी. तो एक कॉमोडिटी का भी ऐसे ही चलता है. भले हमने कॉमोडिटी को एक्सचेंज नहीं किया मनी की फॉर्म में, लेकिन क्या है, उसकी खुद की वैल्यू है. ठीक है, उस कॉमोडिटी की. अब देखो, मैनी गुड्स हैव बीन यूज्ड एज अ मनी इन द हिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज. जैसे सॉल्ट हो गया, कैटल है, फर्न्स क्या होते हैं, जो फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं, टबैको हो गया, शेल्स, एरो हेड्स हो गया, ये सभी एग्जांपल्स है बच्चे कॉमोडिटी मनी की. ये भी सच्चाई है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो वॉर कैंप्स समय लगा था ना, सिगरेट्स को यूज़ किया जाता था. वॉर कैंप्स मतलब उनको यूज़ किया जाता था एज अ फॉर्म ऑफ मनी. ऑन द आइलैंड ऑफ याप इन द पैसिफिक ओशन, हम लोग इसका यूज़ करते थे. ह्यूज स्टोन्स वेइंग सेवरल टन्स वर यूज्ड एज अ मनी. बड़े बड़े जो पत्थर हैं काफ़ी टन्स के, उनको यूज़ किया जाता था मनी की फॉर्म में. तो देखो कितनी कितनी कॉमोडिटीज़ हम लोग लेके आए जिसको जस्ट मनी की फॉर्म में, मतलब एक दूसरे से कोई सामान खरीदना है ना, अपना सामान दो, उनका सामान ले लो, ये होता था. ठीक है. इनमें बड़ी डिफ़िकल्टीज़ भी आई इस चीज़ के लिए. मान के चलो हमारे पास तो वो सामान है, दूसरे बंदे के पास है ही नहीं, तो हम लोग उसके साथ एक्सचेंज ही नहीं कर पाते. तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आने की वजह से फिर मनी की फॉर्म को चेंज करना पड़ा था. सेकंड बच्चे क्या आ गया आपके पास, मेटालिक मनी. मेटल्स को यूज़ किया जाता था मनी की फॉर्म में. इनिशियली पीपल वर इनडिफरेंट टू द वेट ऑफ द पीसीज ऑफ दीज मेटल्स. ग्रेजुअली हाउएवर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मेटल वर वेट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी. क्या होता था
कि जो लोग होते थे उनको पता नहीं होता था, वो हर मेटल्स के वेट को बिल्कुल सेम मानते थे, बिल्कुल मतलब इंडिफरेंट थे उनके लिए। ग्रेजुअली क्या हुआ, हाउएवर अलग अलग जो पीसेस हैं मेटल्स के, उनको वैसे ही यूनिफॉर्मिटी को रखने के लिए उनको उस तरीके से वेटेज उसको दी गई थी, उस तरीके से उसका वेट रखा गया था। अब मेटल्स के जो पीसेस होते थे ना राजे, उसको उस पर स्टैंप लगा दिया जाता था, उस पर कुछ ना कुछ लिखा जाता, हमने देखा भी है, ठीक है ना। तो मेटल्स में ऐसा होता था, स्टैंप करके उनमें कुछ ना कुछ वैल्यू को इंस्क्राइब किया जाता था। मेटालिक कॉइन्स किसके बने होते थे, गोल्ड के, सिल्वर के या ब्रॉन्ज के। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म थी मनी की। पास्ट में अगर देखो, अगर हम लोग मुगल एम्पायर की बात करते हैं, ठीक है ना, मौर्य डायनेस्टी हो गया, तुगलक, मतलब वो लोग क्या यूज़ करते थे बच्चे, गोल्ड के, सिल्वर के या ब्रॉन्ज के कॉइन्स को यूज़ किया जाता था, जहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू को इंस्क्राइब किया जाता था। ओल्ड एज में क्या होता था, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मेटल वर इक्वेटेड विद द फेस वैल्यू। अब सपोज करो कोई उन्होंने कॉइन बनाया है, ठीक है, वहाँ पे आपकी वैल्यू लिख दी 100, तो जो वो कॉइन होगा ना, ठीक है, उसको अगर हम लोग जैसे कोई सिल्वर का है या ब्रॉन्ज का कॉइन है, एक्चुअली में भी उसकी वैल्यू 100 ही होगी। आजकल राजे ऐसा नहीं होता। सपोज करो ना, आजकल हमारे पास ये पेपर मनी आती है, उस पर लिखा है 2000, तो पेपर की वैल्यू का 2000 होती है, मे बी 1 रुपया ही हो, ठीक है ना। पेपर बनाने में भले आपका 1 रुपये ही लगा हो, लेकिन उसकी बचे वैल्यू वैसे क्या है मनी की, 2000। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, जो मतलब उस पर लिखा होता था ना, या तो उसके इक्वल ही कॉइन की वैल्यू होती है। अगर हम उसको मेल्ट करते हैं, ठीक है ना, शेप को चेंज करते हैं, तब भी हमारा वो जो कॉइन है बिक जाता था 100 रुपये में, ये समझ लो। तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ तक बच्चे बिल्कुल क्या होती थी, सेम होती थी उसके फेस वैल्यू से। फिर देखो ओवर टाइम ये प्रैक्टिस को अबंडेंट किया गया, उसको रोक लगाई गई थी। प्रेजेंटली बच्चे क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू को हम लोग इग्नोर ही कर देते हैं। आजकल तो रह ही नहीं ना गई इंट्रिंसिक वैल्यू, कि एटलीस्ट वो जो पेपर है उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, उस पर लिखे की वैल्यू है आजकल, ठीक है ना। फेस वैल्यू को ही कंसीडर्ड किया जाता है, उसी को वैल्यू ऑफ एक्सचेंज माना जाता है। मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, उसके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होती थी, जैसे रिलायबल ज़्यादा है, सप्लाई लिमिटेड होती थी, ईजी हम लोग उसको रिकोगनाइज कर लेते थे, डिविजिबल कर सकते थे, ड्यूरेबिलिटी बहुत होती थी। लेकिन दीज करेक्टरिस्टिक्स आर मोस्टली एब्सेंट इन द अदर कॉमोडिटीज, जैसे कि मनी। Owing to this, मेटल्स को प्रेफर किया जाता था टू बी यूज्ड एज मनी इन प्लेस ऑफ अदर कॉमोडिटीज़। बच्चे चक्कर क्या पड़ा कि जब गोल्ड के कॉइन्स चलते थे ना, लोगों ने उसको मेल्ट करना शुरू कर दिया। मेल्ट करके क्या है, जो गोल्ड की फॉर्म चेंज कर दे, उसको बेचना शुरू कर दिया मार्केट में। वो और भी ज़्यादा कॉस्टली थे, मतलब आप लोग मान के चलो इंट्रिंसिक वैल्यू और भी ज़्यादा थी, जो उस पर कॉइन पे जो रेट लिखा हुआ था उससे भी ज़्यादा थी। तो बड़े सारे फ्लॉस की वजह से क्या हुआ, मेटालिक कॉइन्स, ये गोल्ड के, सिल्वर के कॉइन्स को रोक लगा दी गई थी, क्योंकि लोग उसको एज अ कॉमोडिटी यूज़ करना शुरू कर दिया था, मनी नहीं यूज़ करते थे, कॉमोडिटीज़ बना के रखते थे। थर्ड वन देखो, पेपर मनी। इट हैज़ बिन इनकन्वीनियंट एज वेल एज रिस्की टू ट्रांसफ़र द मेटालिक मनी। अब मेटालिक मनी को ट्रांसफ़र करना भी बड़ा रिस्की था, भारी भारी होते थे वो, डिफ़िकल्टी बड़ी आती थी। सो ट्रेडर्स इन द पास्ट यूज टू डिपॉजिट देयर मेटालिक मनी विद द मनी लैंडर्स एंड ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब देखो शुरुआत कहाँ से हुई पेपर मनी। इसी चीज़ डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए ट्रेडर्स क्या करते थे पास्ट में, अगर उन्होंने अपनी मेटालिक मनी को डिपॉजिट करवाना है ना मनी लैंडर्स के पास में, तो वो क्या करते थे, उनको कुछ सर्टिफिकेट मिलता था डिपॉजिट का, कि आपने हम पे मतलब हमारे यहाँ इतना पैसा डिपॉजिट करवाया है, लिख दिया जाता है, जैसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट्स को हम लोग यूज़ करते थे अलग अलग स्टेशंस पे मेटालिक मनी को लेके जाने के लिए, इसी सर्टिफिकेट का यूज़ किया जाता था। तो यहाँ से आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं ना, उसको हमने किसकी फॉर्म दे दी, मनी की फॉर्म दे दी, कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ है बस उस पर, ठीक है ना। दिस लेड टू द ओरिजिन ऑफ पेपर मनी। यहाँ से आपकी पेपर मनी को डिस्कवर किया गया। फिर है, दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिसाइजली स्टेट। अब ये जान पाना बड़ा ही मुश्किल है कि पेपर मनी असल में कब आई थी, लेकिन हिस्टोरियंस की माना जाए तो पेपर मनी सबसे पहले चाइना ने इंट्रोड्यूस की थी 807 AD में। आज के टाइम पे क्या है, दीज डेज पेपर मनी इशूड कौन करता है, बाय द सेंट्रल बैंक, या फिर जो गवर्नमेंट है हमारी कंट्री की वो इशू करती है। इनिशियली
पेपर मनी वॉज कन्वर्टिबल, दैट इज इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड एंड सिल्वर। पहले क्या होता था बच्चे, पेपर मनी को भी हम लोग गोल्ड या सिल्वर में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन अब आजकल सभी ही कंट्रीज़ में क्या हो गया है, ज़्यादातर ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में ये इनकन्वर्टिबल कर दिया गया है। इनकन्वर्टिबल पेपर मनी को हम लोग क्या कहते हैं, फिएट मनी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रख। पहले क्या होता था बच्चे, हम लोग गोल्ड और सिल्वर में अपनी पेपर मनी को एक्सचेंज, क्योंकि हमने देखा ना कि मेटालिक मनी को इशू नहीं, मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे, वो हमें सर्टिफिकेट देते थे, बाद में दोबारा से हम उसको चेंज कर सकते थे मेटालिक मनी में। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, हमने इसको इनकन्वर्टिबल कर दिया कि आप लोग चेंज नहीं कर सकते। इट सर्कुलेट इंटायरली ऑन द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसको अब सर्कुलेट करती है। इंडिया में बच्चे क्या है, द रुपी नोट्स डू नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू, कोई इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। ये नोट्स क्या है, मनी की फॉर्म में ही एक्ट होते हैं, जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करती है आज, जो कि हम लोग मनी को पढ़ते हैं। ये 3 टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। लास्ट वन है बच्चे फ्रैक्शनली बैक्ड पेपर मनी। जब क्या होते हैं, जब रिजर्व्स बच्चे कम हो लेकिन आपके पास जो पेपर मनी है वो ज़्यादा हो। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब देखो, व्हेन रिजर्व्स ऑफ द नॉट इशूइंग बैंक, रिजर्व्स हम लोग जैसे गोल्ड मान लेते हैं, ठीक है, एक बैंक के, वो कम है लेकिन पेपर मनी क्या है, उनके पास ज़्यादा है। जो क्लेम्स है ना पेपर मनी में वो ज़्यादा है, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनली बैक्ड पेपर मनी। मॉडर्न टाइम में क्या होता है, सारी की सारी पेपर मनी को हम लोग फ्रैक्शनली बैक्ड अप भी रखते हैं। ये क्यों रखा जाता है बच्चे, एसेट्स को कम रखा जाता है, मनी के फ्लो को ज़्यादा रखा जाता है, ताकि जो करेंसी नोट्स है वो ज़्यादा सर्कुलेट हो सके। ठीक है, इन दिस केस क्वांटिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ करेंसी नोट्स इज मच मोर देन द एसेट्स हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, कि सेंट्रल बैंक में जितने एसेट्स हैं उनसे ज़्यादा क्या होती है, आपकी नोट्स की सर्कुलेशन होती है। ठीक है, द प्रोमिसेस बाय द गवर्नर ऑफ इंडिया, हम अब नोट में हमने देखा होगा ना, नीचे एक नोट लिखा जाता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ जो भी आपके वो पेपर मनी पे होंगे। ये मेयरली एक ट्रेडिशन था, ना कि ये रियलिटी थी। बस एक नोट लिखा जाता है कि हम इसको इतना पैसा पे करने जा रहे हैं। तो पेपर मनी इनफैक्ट इज़ नॉट कन्वर्टिबल, हमने ये देख ही लिया कि हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एंड नॉट फुली बैक्ड विद द गोल्ड रिजर्व, इसको पूरा का पूरा हम लोग गोल्ड रिजर्व से बैकअप करके नहीं रखेंगे। यही होता था बच्चे फ्रैक्शनली बैक्ड पेपर मनी। आपकी एसेट जो कि सेंट्रल बैंक होल्ड अप कर रही है वो कम है, किससे, आपकी पेपर मनी से, ये जो भी सर्कुलेट हो रही है मनी उससे, ताकि फ्लो जो हो मार्केट में वो ज़्यादा हो। एक तो चीज़ क्या होगी, ये इनकन्वर्टिबल कर दिया गया हमने कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते गोल्ड में या सिल्वर में। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था। तो इस चीज़ के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट कंसेप्ट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।